हेलो दोस्तों, इंग्लिश में हमारा चल रहा है वोकैब। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वोकैब हम याद तो करते हैं लेकिन 2 से 4 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से वोकैब को याद कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो वोकैब हम लोग याद कर रख सकें। तो जिसने अभी इसके पहले की 2 डेमो क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर दोनों डेमो क्लास देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग ए अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये पार्ट 1 है और डेली ऐसे इसके जब तक 200 से 250 वोकैब ए अल्फ़ाबेट की पूरी नहीं हो जाती, जो सारी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, उसके बाद ही हम बी अल्फ़ाबेट पे चलेंगे। तो आइए, ये स्टार्ट करने से पहले आपको 2 रूट वर्ड बता देते हैं। यानी आप प्रीफिक्स जानते क्या होता है? जो वर्ड के शुरू में आते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो हम इनमें 2 प्रीफिक्स याद रखेंगे, एक ए बी और एबीएस। ये ए बी या एबीएस 2 ऐसे प्रीफिक्स हैं जो शुरू में आ जाएंगे तो चीज को या तो निगेटिव कर देंगे या अवे का सेंस ले जाएंगे। अवे यानी दूर। तो आपको याद रखना है, ए बी या एबीएस शुरू में दिख जाएंगे तो मोस्टली या तो ये सेंटेंस को या तो ये क्या करते वोकैब को निगेटिव कर देंगे या दूर ले जाने का सेंस देंगे। और ए भी अगर शुरू में आ जाए जो चीज को नेगेटिव कर देता है। तो देखते हैं, इसको पढ़ना चालू करते हैं। पहली वर्ड लिखा हुआ अबैंडन, और अबैंडन मीन्स होता है किसी चीज को अवॉइड कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। अच्छा, निकाला कैसे, इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें पढ़ने में क्या लग रहा है? ये डॉन। और डॉन जब बीच में आ जाएगा तो चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? हमको छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, डॉन बीच में आ गया इसलिए लोगों ने उसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। और जब चीज़ें बैन हो चुकी हैं क्योंकि उस पर डॉन का हाथ आ गया है तो लोग उन चीज़ों क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे। और वैसे भी डॉन वर्ड जहाँ पे आ जाए उन चीज़ों को छोड़ने से होता है, छोड़ देने से। जैसे आपने पार्डन वर्ड सुना होगा, और पार्डन माने होता है छोड़ो, हटाओ, जाने दो, क्षमा करो। तो उसमें भी डॉन वर्ड लगा हुआ है। डॉन एक रूट वर्ड है, चीजें छोड़ने से आता है। तो अबैंडन माने अवॉइड कर देना, कि आ गया डॉन तो चीजों को कर दिया अबैंडन। अगला वर्ड लिखा हुआ एबेस, और एबेस माने होता है ह्यूमिलिएट करना, यानी किसी को बेइज्जत करना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? बेस। और ए अभी आपको बताया कैसा होता है? निगेटिव होता है। एक ऐसा होता है निगेटिव। अब आप ही बताइए, किसी का बेस ही निगेटिव होगा तो लोग उसको क्या करेंगे? बेइज्जत करेंगे कि इनका तो बेस अच्छा ही नहीं है। तो सभी ने उनको बड़ा बेइज्जत किया कि आपका तो बेस ही बड़ा खराब है। अगला वर्ड लिखा हुआ एबेस, और एबेस मीन्स होता है सेम, या किसी को शर्मिंदा फील कराना या शर्मिंदा हो जाना, एबेस हो जाना। अच्छा, ए भी अभी आपको बताया क्या क्या होता है? नेगेटिव। ए भी क्या बताया? नेगेटिव। आगे लिखा है एस। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अगर गलत चीज़ों में निगेटिव यानी गलत चीज़ें, गलत चीज़ों में ऐस करोगे तो आगे चल के आपको क्या फील करना पड़ेगा? शर्मिंदा फील करना पड़ेगा कि सबकी तो जॉब लग गई लेकिन वो गलत चीज़ों में ऐस करते थे, अब उनको बड़ा अबैस करना पड़ रहा है, सेम झेलनी पड़ रही है। अगला वर्ड लिखा हुआ है एबेट, और एबेट मीन्स जानते क्या होता है? ये होता है किसी चीज की तीव्रता को कम करना, लेस करना, लेसन, यानी किसी तीव्रता को कम करना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? एट माने क्या होता है? खाना। और एब मीन्स अभी आपको बताया, एब का या तो मन निगेटिव होगा या एब या एब्स का मतलब अबे, दूर के सेंस में भी होता है। यानी एट माने खाना, एब माने दूर। और आप खाने से दूरियां बना लोगे तो दिन पे दिन कैसे होते चले जाओगे? कम होते जाओगे। तो एबेट मीन्स हो गया कम होना। अगला वर्ड लिखा हुआ है एबेटर, और एबेटर मीन्स होता है स्लॉटर हाउस, जिसको बोलते हैं कसाई खाना, बूचड़ खाना। तो एबेटर। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? पढ़ने में क्या लग रहा है कि अबे वहां ना जाना। क्यों? अबे वहां टोरी, कि वहां जाओगे तो बहुत टोरी जाओगे, अबे टोरे जाओगे अगर वहां गए। क्यों टोरे जाओगे? क्योंकि वो है क्या? स्लॉटर हाउस है, कसाई खाना है। अगला वर्ड लिखा हुआ है एब्डिकेट, और एब्डिकेट मीन्स होता है रेलिंक्विश, या किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। ये एक तरह का होता है अपनी गद्दी या किसी बड़े ओहदे से
दूर हो जाना, एब्डिकेट कर जाना। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड लिखा हुआ है जो हमको हर जगह यूज आएगा, डिक्टेट। ये डिक वर्ड जो है कहने से होता है, आपको याद रखना है, इसमें एक डिक वर्ड लगा हुआ है, कहने से होता है, यहीं से बना है डिक्टेट। और डिक्टेट तो आपने सुना ही होगा, आदेश देना होता है, हुक्म चलाना होता है, कि उनका डिक्टेट आ गया, उनका आदेश आ गया। और डिक्टेटर किसके लिए लगाते हैं? जो आदेश देता है, हुक्म चलाने वाला। और डिक्टेटरशिप सुना होगा आपने, क्या होता है? तानाशाही होता है। तो डिक्टेट माने आदेश देना, ए बी माने दूर, क्यों आदेश दे दिया किसका? दूर होने का। तो ये होता है कोई चीज को छोड़ देना, घोषणा कर देना कि हम इस पद को त्याग दे रहे हैं, एब्डिकेट कर रहे हैं। डिक्ट माने कहना, एब माने दूर हो जाना। अगला वर्ड लिखा हुआ है एब्डोमेन। और एब्डोमेन मीन्स क्या होता है? स्टमक। एब्डोमेन मीन्स क्या होता है? स्टमक, पेट के लिए लगाते हैं। अच्छा, याद कैसे रखें? पढ़ने में क्या लग रहा है? ये अब, ये लिखा हुआ दो, और ये लिखा हुआ मैन, कि अब दो मैन के बराबर ये हो गए। पहले तो सिंगल चेचिस थे, अब ये दो लोगों के बराबर हो गए। और जब दो लोगों के बराबर हो जाता है तो इंसान का क्या निकल आता है? पेट निकल आता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है एबडक्ट। और एबडक्ट मीन्स होता है किडनैप करना किसी को। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? डक्ट वर्ड होता है सीधे साधे से, डक्टाइल, नम्र, जिसको झुकाया जा सके, विनम्र आदमी, डक्टाइल। तो डक्ट माने सीधा साधा या झुकने वाली चीजों के लिए लगाते हैं। ए बी माने दूर, कि पहले वो सीधे साधे थे, लोगों ने उनको डक्ट किया, झुकाया। ए बी माने दूर लेके चले गए, कर क्या लिया? किडनैप कर लिया, एबडक्ट कर लिया। अगला वर्ड लिखा हुआ है एबेट। और एबेट माने क्या होता है? एबेट मीन होता है किसी का सपोर्ट विथ क्रिमिनल इंटेंट, किसी को गलत काम के लिए भड़काना। अच्छा, पढ़ने में क्या लग रहा है? ये बैट, कि उन्होंने उनसे बैट लगा ली, किस लिए? एबेट करवाने के। देखा होगा लोग गलत काम के लिए शर्त लगा लेते कि ऐसा करके दिखाओ, लगी शर्त, तो उन्होंने बैट लगाई किस लिए? उनको एबेट करने के लिए, उनको गलत काम के लिए भड़काने के लिए। अगला वर्ड लिखा हुआ एबहॉर। और एबहॉर मीन्स होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? इसमें ये जो हॉर वर्ड लगा, ये आपको रूट वर्ड है। हॉरर मूवी सुना होगा, ये हॉर वर्ड होता है, भूतिया से होता है, खतरनाक से होता है, भयानक से होता है। और ये जहाँ भी हॉर वर्ड आएगा, घृणा करने का सेंस देगा। और वैसे भी भूतिया चीज़ों से लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। यहीं से तो बना हुआ है हॉरिफाइड। और हॉरिफाइड माने भयानक होता है। दूसरा वर्ड आपने सुना होगा हॉरिफाइंग। और हॉरिफाइंग मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? हॉरिफाइंग मीन्स भयानक, कि बड़ा ये खतरनाक चीज़ें थी। हॉरिफिक भी लगाते हैं खतरनाक चीज़ों के लिए, डरावनी चीज़ों के लिए। तो अब हॉरर वर्ड से याद रखेंगे। तो एबहॉर माने घृणा करना। अब यहीं से बना एबोरेंट, घृणित चीजें, ऑफेंसिव। इसमें भी देखिए हॉरर वर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हॉरर, कि चीजें बड़ी ये घृणित हैं, बड़ी एबोरेंट हैं। तो जहां भी आपको हॉरर वर्ड दिखे, वो काहे से होगा? नफरत से होगा, भयानक चीजों से होगा, घृणित चीजों से होगा। अगला वर्ड लिखा हुआ है एबाइड। और एबाइड मीन्स होता है इंड्योर, यानी किसी चीज में टिके रहना। कई दिक्कतें तुम्हारे सामने आ रही, उन सभी को फेस करते हुए टिके रहना, कि आप उन चीजों को अवॉइड करना सीखिए, इसमें टिके रहना सीखिए। इंड्योर भी होता है टिके रहना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? पढ़ने में क्या लग रहा है? अवॉइड। पढ़ने में क्या लग रहा है? अवॉइड। ये वाला अवॉइड लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? और जब आप कहीं टिके रहना चाहते हैं, वहां बने रहना चाहते हैं, तो लोगों की बातें, दुनिया की बातें आपको अवॉइड करना आना चाहिए, कि जिसको जो कहना है कहता रहे। हम सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करके ही आप वहाँ पे अवॉइड कर पाएंगे, टिके रह पाएंगे। और यहीं से तो बना है अवॉइडिंग, इसी का एडजेक्टिव है। और अवॉइडिंग माने होता है टिकाऊ चीज़ें, कि ये तो बड़ी अवॉइडिंग चीज़ें हैं, ये तो बड़ी टिकाऊ चीज़ें हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है एब्जेक्ट। और एब्जेक्ट जानते किस लिए लगाते हैं? एब्जेक्ट लगाते हैं जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो, कि इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी, ये तो बड़े एब्जेक्ट पर्सन हो चुके हैं। यानी एब्जेक्ट माने होता है दयनीय। अभी आपको बताया ए भी किस लिए यूज करते हैं? दूर के सेंस में। और जेक्ट माने क्या होता है? डालना। जेक्ट मीन्स क्या होता है? डालना। यहीं से तो बना इंजेक्शन। इन माने अंदर, जेक्ट माने डालना, इंजेक्ट करना, कोई चीज अंदर डालना। तो एब माने दूर, जेक्ट माने डालना। अब कोई किसी को दूर उठा के डाल दे तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी। जैसे देखा होगा पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने अलग थलग उठा के डाल दिया है, दूर डाल दिया, तो पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? दयनीय स्थिति है।
अगला वर्ड लिखा हुआ एब्ज्योर, और एब्ज्योर माने होता है कोई चीज कसम खाकर छोड़ देना, या फिर अभी आपने पढ़ा था अबेंडन कर देना, त्याग देना, एब्ज्योर कर देना। अच्छा, इसमें ज्यूरी वर्ड लिखा हुआ है, और ज्यूरी तो आप जानते होंगे न्यायालय में जो एक कमेटी बैठाई जाती ज्यूरी, ठीक। और ये ज्यूरी वर्ड वो करती क्या, कसम दिलाने का काम करती है, लोगों को कसम दिलाती है न्याय के लिए। तो ज्यूरी वर्ड होता है कसम से। और एब माने अभी आपको बताया क्या होता है, दूर, कि उन्होंने कसम खाई है दूर होने की, कि वो कसम खाते हैं आज के बाद ये कभी करेंगे नहीं, इन चीजों से दूर हो जाएंगे। तो ज्योर से याद रखना है एब्ज्योर। अगला वर्ड लिखा हुआ एब्ल्यूशन, और एब्ल्यूशन माने होता है बाथिंग या नहाना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको पढ़ने में क्या लग रहा है, ये लोशन, पढ़ने में क्या लग रहा है, लोशन। आपने देखा होगा लोग नहाने के बाद क्या यूज करते हैं, लोशन अपनी बॉडी पे लगाते हैं। तो आपको इससे याद रखना है कि उनको मिल गया लोशन, तो उन्होंने तुरंत क्या कर लिया, एब्ल्यूशन। अगला वर्ड लिखा हुआ एब्निगेशन, और एब्निगेशन माने होता है अस्वीकार या रिजेक्शन। इसको याद कैसे रखना है, अभी आपको बताया ए बी क्या होता है, निगेटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, और ये पहले से निगेटिव लिखा हुआ है। अब दो चीजें निगेटिव आ गई, यानी वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया। तो ऐसी निगेटिव चीजों को कोई स्वीकार करेगा क्या, कोई स्वीकार नहीं करेगा, उसको अस्वीकार कर देगा। अगला वर्ड लिखा हुआ एबोलिश, और एबोलिश माने होता है कोई चीज को जड़ से मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, पढ़ने में क्या लग रहा अब, और ये क्या लिखा हुआ है, बोलिस। जैसे कोई कहता नहीं कि अब बोलिस, अगर तू एक भी शब्द तो बचेगा नहीं, याद रखना। तो पढ़ने में क्या लग रहा अब बोलिस, कि अब बोलिस तो तुम्हारा एबोलिश कर देंगे। अगला वर्ड लिखा हुआ एबोमिनेबल, और एबोमिनेबल माने होता है एबोरेंट, और एबोरेंट अभी आपने पढ़ा किससे होता है, घृणा से होता है, क्योंकि इसमें हॉरर वर्ड लगा हुआ है, HORR। तो इसको अच्छा याद कैसे रखेंगे एबोमिनेबल, इसमें एक रूट वर्ड लिखा हुआ मीना, क्या रूट वर्ड लिखा हुआ मीना, और आपको मीना जहां भी मिल जाए वो पूरे में घृणा का सेंस लेके आएगी। मीना एक रूट वर्ड है, ठीक। तो इसमें लगा हुआ मीना, और मीना देखते ही घृणा आ जाएगी। तो एबोमिनेबल माने एबोरेंट होता है। अगला लिखा हुआ एबोरिजिनल, और एबोरिजिनल माने होता है मूल निवासी, कि ये तो यहीं के एबोरिजिनल हैं, ये तो यहीं के मूल निवासी हैं। और इसको दूसरी भाषा में इंडिजेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे रखें, पढ़ने में क्या लग रहा, ओरिजिनल, क्या रहे ये तो यहीं के हैं, ओरिजिनल आदमी है, इंडिया ही के हैं भाई, ओरिजिनल हैं। अच्छा, इसमें ए भी लगा है, कहीं कहीं एक्सेप्शन केस में ए बी को हम निगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके आगे वाला वर्ड इतना ज़्यादा अपना इफेक्ट डाल देता है कि ए बी का वहाँ पे इफेक्ट कम हो जाता है। तो आपको याद रखना, यहाँ ए बी निगेटिव या अभी के सेंस में नहीं जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल से हम पकड़ लेंगे कि चीज़ें तो बिल्कुल अपनी हैं, ओरिजिनल है, ये तो यहीं का है, एबोरिजिनल है, मूल निवासी है, इंडिजेंस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और चाहते हैं कि वो कैप A to Z पूरी कंप्लीट हो जाए और पेपर में एक भी वो कैप ना छूटे, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए ज़रूर कि इसमें आपको क्या चीज़ की कमी लग रही है, जिसको हम अगले वीडियो में और ज़्यादा सुधार सकें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।